नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के देहरादून से खबर है, जहां पर भारतीय सैन्य एकेडमी में 6 विदेशी और 4 भारतीय जेंटलमैन कैडेट्स पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। 24 फरवरी और इसके बाद 2 और 3 मार्च को जेंटलमैन कैडेट्स के 2 ग्रुप के बीच मारपीट हुई थी, जिसकी पुष्टि आईएमए के प्रशासन ने भी की है। आईएमए के पीआरओ का कहना है कि आईएमए अपने उत्कृष्ट प्रशिक्षण मानकों अनुशासन में बेंचमार्क के लिए दुनिया में अलग पहचान रखता है। 2 और 3 मार्च को एकेडमी में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कुछ जेंटलमैन कैडेट के बीच में अनुशासनहीनता किए जाने की घटना की सूचना मिली थी, जिसमें कहा गया था कि तजाकिस्तान और भारत के कुछ कैडेट्स के बीच में हाथापाई हुई है। सैन्य अधिकारियों ने अनुशासन के इस उल्लंघन को गंभीरता से लिया और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई, क्योंकि इस घटना में एक मित्र देश के कुछ जेंटलमैन कैडेट भी शामिल थे। वहीं आईएमए से जुड़ी एक और खबर की बात करते हैं। 12 जून को आईएमए पासिंग आउट परेड होगी, इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इससे पहले आईएमए में गुरुवार को कमांडेंट परेड का आयोजन किया गया। फुल ड्रेस में कमांडेंट परेड का आयोजन किया गया। इस कमांडेंट परेड को पासिंग आउट परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल भी माना जाता है और उसी का आयोजन किया गया। और अब बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जारी बारिश की। प्रदेश में 14 जून तक कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं प्री मानसून की बारिश के चलते भी कई जगह सैलाब की तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तराखंड पर अगले 4 दिन भारी हैं। चौदह जून तक हो सकती है भारी बारिश। जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। अभी तो प्री मॉनसून आया है। बहुत भीषण आपदा है, पानी से आप देख सकते हैं और ये गेट भी टूट चुका है। मॉनसून तो आना बाकी है। देखिए पहाड़ों का क्या हाल है। रानीखेत में सड़कों पर सैलाब बह रहा है। मंदिर पानी पानी हो चुका है। पानी के बीच काफी देर तक लोग फंसे रहे। कहीं बारिश तो कहीं मलबे का कहर। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। जून में जल जला गया है। बहुत भीषण आपदा है, पानी से आप देख सकते हैं। डराने वाली ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें हैं रानीखेत के पास बिनसर की, जहां भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब बहने लगा। पानी देखिए और पानी की रफ्तार देखिए। बहाव इतना तेज कि कोई भी बह जाए। यहाँ इस मंदिर में पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से मंदिर की दीवार और गेट टूट गया। देखिए कुछ लोग पानी के तेज बहाव के कारण यहाँ फंसे हुए हैं। काफी देर बाद जब पानी का बहाव कम हुआ तो ये लोग बाहर निकल पाए। अगले कुछ दिनों में अल्मोड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब आपको दिखाते हैं देहरादून के मालदेवता इलाके की तस्वीरें। यहाँ प्री मानसून की बारिश की वजह से भारी मात्रा में मलबा सड़क और खेतों में आ गया है। मलबे का बहाव सड़क की ओर था और मलबा इतना ज्यादा था कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लिहाजा जिस वक्त मलबा आया आसपास ज्यादा लोग नहीं थे, वरना कई जान जा सकती थी।
रोड कटिंग हुई तो इनका कोई डंपिंग जोन नहीं है यहाँ पे। इन्होंने रोड कटिंग का मलबा यहाँ डाल दिया तो वो धीरे धीरे जैसे बारिश हुई इसलिए नीचे आ गया। आज सुबह आए? सुबह मतलब ये 4:30 बजे के बाद ही आया। यहाँ पे कुछ घरों को भी नुकसान हुआ? सर घरों यहाँ काफ़ी घरों में मलबा घुसा आगे। क्या हो ना लापरवाही पूरे विभाग की। इनको बोला गया, हमने बार बार गाँव वाले जा के बोले कि भाई यहाँ जाल लगवाओ जाल लगवाओ जाल लगवाओ। ये कह रहे जी हम अपनी व्यवस्था करवा देंगे आपकी। ये व्यवस्था दिख रही है आज इनकी जब यहाँ मलबा आ गया इतना है। यहाँ पर कोई डंपिंग जोन भी नहीं? कोई डंपिंग जोन नहीं है। ये कह रहे हैं 0 पॉइंट से लेकर 4 किलोमीटर तक डंपिंग जोन है। कहीं दिखा दे डंपिंग जोन है तो कहीं। और बहुत भीषण आता है यहाँ पानी से, आप देख सकते हैं। और ये गेट भी टूट चुका है। अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में मानसून दस्तक देने वाला है। प्री मानसून में जब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो मानसून की बारिश में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। लिहाजा प्रशासन की ओर से लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से ऊंचे इलाकों से पानी और मलबा तेजी से निचले इलाकों की ओर बहने लगता है। ऐसे में बारिश से यहाँ बड़ा नुकसान होता है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 12 जून को पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में जबरदस्त बारिश की संभावना जताई जा रही है। 10, 11 और 13 तारीख को उत्तराखंड के विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिल सकती है, जबकि 12 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है, जैसे कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी जनपद है। और बहुत भीषण आता है यहाँ पानी से, आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि जून का महीना पहाड़ के लिए संकट काल साबित हो सकता है। लिहाजा उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लोगों को जून में सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात कर रहे हैं तीरथ सरकार की। तीरथ सरकार के 3 महीने पूरे हो गए, लेकिन सत्ता संभालने के बाद से ही सरकार का पाला चुनौतियों से हुआ है। 3 महीने के कार्यकाल में सीएम के सामने कोविड महामारी की चुनौती रही, जिससे विकास कार्यों पर असर पड़ा है। इससे आने वाले दिनों में रफ्तार देने की चुनौती है। वहीं सीएम को विधानसभा चुनाव के लिए भी जाना है। लोकसभा उपचुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव में भी जाना है, जिसमें बेहतर प्रदर्शन का दबाव तीरथ सरकार पर है। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सुनील, जिस तरीके से लगातार सरकार लोगों को ऐसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में अब चुनावी साल है तो तमाम तरह की कवायदें भी होंगी, क्या लग रहा है आपको तमाम जो चुनौतियां हैं उनसे अब कैसे निपटा जाएगा? देखिए अनुपम, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च को जब सत्ता संभाली थी तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक कांटों का ताज पहना था, क्योंकि उसके तत्काल बाद जो कोविड का संक्रमण बढ़ा उसने सारी व्यवस्थाएं, सारे जो रूट प्लान थे वो अस्त व्यस्त कर दिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने तब अधिकारियों को एक टारगेट दिया था कि वो 70 दिन के अंदर मिनट टू मिनट अपना कार्यक्रम बना के लाएं, प्रत्येक विभाग की वो क्या कुछ इन 70 दिनों में करने वाले हैं उसकी मैपिंग की जाए। लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं भी ध्वस्त हो गई कोविड संक्रमण के कारण। अब मुख्यमंत्री के आगे सबसे बड़ी चुनौती है अनुपम, अगले 3 महीने के भीतर सितंबर से पहले मुख्यमंत्री को खुद उपचुनाव लड़कर आना है, उनको विधायक बनना होगा, विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। ये चुनौती उनके सामने है कि उस चुनाव को जीत कर आएँ। इससे पहले सल्ट की चुनौती उनके सामने थी, और इसके बाद जो विधानसभा का जो चुनाव होगा 2022 का, वो उनके लिए सबसे बड़ा एक माइलस्टोन होगा, सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह से वो 2017 में जो 57 विधायकों की प्रचंड बहुमत की सरकार थी उसको बरकरार रख पाते हैं। सत्ता में वापसी 57 विधायकों के साथ उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और इन सब के बीच कोविड संक्रमण के कारण जो अर्थव्यवस्था डावाडोल हुई है, पटरी से उतरी है, हजारों लोग बेरोजगार हुए हैं, राज्य में बड़ी संख्या में प्रवासी एक बार फिर से लौटे हैं, उन खाली हाथों को काम देना, अर्थव्यवस्था को पट्टी पर लाना मुख्यमंत्री के आगे एक बड़ा चैलेंज होगा। और अभी जो उनके 3 महीने बीते ये बेहद चैलेंजिंग के साथ ये मुख्यमंत्री के लिए साबित हुए, बेहद चैलेंजिंग साबित हुए, और आगे भी उनकी चुनौतियां कम नहीं रहने वाली। बिल्कुल बिल्कुल सुनील, जाहिर तौर पर चुनौतियां अभी भी थी और आगे भी अब और चुनौतियां हैं, क्योंकि चुनावी साल है।
ऐसे में कई तरह से चीज़ों को मैनेज करना होगा, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का 3 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अगले 3 महीने में मुख्यमंत्री को विधायक का चुनाव लड़ना है। करीब करीब यह तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ेंगे। लिहाजा तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अगले 3 महीने में विधायक बनना है और इसके लिए चुनाव लड़ना है। सूत्रों की माने तो प्रदेश बीजेपी संगठन को इलेक्शन के लिए राष्ट्रीय संगठन की हरी झंडी मिल चुकी है और उपचुनाव के लिए करीब करीब गंगोत्री सीट फाइनल हो चुकी है। खबर है कि राष्ट्रीय संगठन किसी दूसरे विधायक से सीट खाली नहीं करवाना चाहता, बल्कि खाली चल रही गंगोत्री सीट से चुनाव चाहता है। यही वजह है कि मंत्री बिशन सिंह चुफाल कार्यकर्ताओं का मन टटोलने उत्तरकाशी पहुंचे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मुख्यमंत्री के साथ मिलकर फाइनल तैयारी में जुटे हैं। गंगोत्री से वहाँ के हमारे जो विधायक थे, अचानक उनकी डेथ हो गई। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मिलकर और उनको कहा कि आप गंगोत्री से लड़ लीजिए। अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का भी इस प्रकार का मन आया है, जो वहाँ के रहने वाले हमारे जिला अध्यक्ष हैं, अन्य लोग हैं, कि आप वहाँ से लड़ लीजिए। तो अब इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दावा कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री के लिए 5 विधायक सीट छोड़ने की बात कह चुके हैं, जिसमें बद्रीनाथ से महेंद्र भट्ट, कोटद्वार से हरक सिंह रावत, लैंसडाउन से दिलीप रावत, यमकेश्वर से ऋतु खंडूरी और धर्मपुर से विनोद चमोली शामिल हैं। अब इसी बात को कांग्रेस मुद्दा बना रही है और सीट छोड़ने की बात को विधायकों और बीजेपी की नाकामी बता रही है। अगर बीजेपी में आत्मविश्वास होता तो किसी को सीट छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो सरकार मुख्यमंत्री पर दांव खेलने में हिम्मत नहीं जुटा पा रही, या जो दल जो है मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ाने में जो है दांव नहीं खेल पा रहा है, उसकी स्थिति 2022 में क्या होगी आप अंदाजा लगाएं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के दिल्ली से लौटने के बाद बीजेपी का फोकस उपचुनाव पर है और खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जल्द मुख्यमंत्री की फाइनल सीट का ऐलान कर सकते हैं, ताकि वक्त रहते 2022 के फाइनल से पहले होने वाले सेमीफाइनल की तैयारी पूरी हो सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पौड़ी में कोट ब्लॉक के गैटीछेड़ा में 2 बच्चों की झरने के पास पानी में डूबकर मौत हो गई। मृतक बच्चे भाई बहन थे और कोरोना कर्फ्यू के दौरान कुछ दिन पहले ही अपने ननिहाल रखूड़ गांव आए थे। इसी दौरान बच्चे खेलते खेलते गैटीछेड़ा झरने के पास पहुंच गए और पैर फिसलने से पानी में गिर गए। दोनों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन झरने के पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। उधम सिंह नगर जिले में भारत से लगती सीमा पर नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नेपाल के नागरिक नोमैंस लैंड पर खेती कर रहे हैं और एसएसपी जब उन्हें इसके लिए मना करती है तो नेपाली नागरिक नेपाली पुलिस के सामने ही भारतीय सुरक्षा कर्मियों से विवाद कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि पिलर नंबर 797/17 और 796/1 के पास नोमैंस लैंड में नेपाली नागरिक विवाद कर रहे हैं। मामले में दोनों देशों के बीच यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति बनी है और फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी शासन को भी दे दी गई है। विश्व धरोहर घोषित नंदा देवी रिजर्व फॉरेस्ट में पहली बार महिला गार्ड्स की भर्ती हुई और ये महिला गार्ड अब ग्लेशियरों के बीच अपनी ड्यूटी दे रही हैं। यहां हाड़ कपाने वाली सर्दी में महिला वन आरक्षी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से खड़ी हैं और वन तस्करों पर नजर बनाए हुए हैं। नंदा देवी रिजर्व हिमालय के सबसे सुंदर और दुर्गम उद्यानों में गिना जाता है। अब तक यहां सिर्फ पुरुष गार्ड्स ही थे, लेकिन अब पहली बार महिला गार्ड्स और गश्ती दलों को भी शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ महिला अस्पताल में भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की कवायद तेज हो गई है। सीएसआर मद से महिला चिकित्सालय में 600 एलपीएम का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जाना है। इस प्लांट के स्थापित होने के बाद जिले में ऑक्सीजन की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। जिला अस्पताल में पहले ही 200 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा चुका है। हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि महिला अस्पताल में प्लांट शुरू होने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडरों को दूर दराज के हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा।
महिला अस्पताल में CSR मद से हम 600 LPM का एक प्लांट डेवलप करने जा रहे हैं, जिसकी की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और 1 महीने के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बन के उसमें ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा। पहाड़ी इलाकों में फोन नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने वैक्सीनेशन के लिए ऑफलाइन सुविधा के साथ ही ब्लॉक स्तर पर भी वैक्सीनेशन की सुविधा दिए जाने की मांग की है। पहाड़ी इलाकों में नेटवर्क न होने से लोग वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं और जिन लोगों की वैक्सीन बुक हो रही है उन्हें भी वैक्सीन के लिए 50 किलोमीटर दूर कोटद्वार में बनाए गए सेंटर में जाना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से वैक्सीन के लिए ऑफलाइन सुविधा और सेंटर बनाए जाने की मांग की है कि लोग क्योंकि गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, जबकि मेरे हिसाब से तो जैसे 18+ के जो जैसे गरीब लोग हैं, किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे, मेरे हिसाब से बल्कि इसको ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि आधार कार्ड की बेस पे ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ज़्यादा डेथ हो रही है तो ज़्यादा बेहतर तो यही होगा कि हर जगह मतलब वैक्सीनेशन कैंप लगने चाहिए सबको, ताकि मिल सके, चाहे मतलब जो भी है जैसा भी है सबको लगनी चाहिए वैक्सीन। नैनीताल के स्वास्थ्य विभाग के वैक्सीनेशन की पोल खुल गई है। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन के कैंप लगाए गए हैं, लेकिन ऐसे स्थानों पर कई जगह कैंप लगा दिए गए जहां पर नेटवर्क है ही नहीं। बजून में स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन कैंप लगाया गया, लेकिन वैक्सीनेशन टीम दोपहर तक नेटवर्क की खोजती रही। इसके बाद एक होटल के वाईफाई से लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सका। व्यवस्था से लोगों में खासी नाराजगी देखी गई। और ले आओ किसी को जिसका हो गया रजिस्ट्रेशन, और ले आइए 4-5 लोग। नेट नहीं चल रहे, टेबल नहीं सजे हैं, इतनी बड़ी जनता बुला दी इनने। ये काम सेटिंग होनी चाहिए थी नहीं 8 बजे से पहले। अगर ऑफलाइन अपडेट होता तो फिर कोई इतने इश्यूज नहीं थे, तो ऑनलाइन की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए ही थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, बाकी अब सब मैनेज है। स्वागत है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर की यहां पर बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन करेगी। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की मौजूदगी में प्रदर्शन होगा। सुबह 11 बजे कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन होना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दून में आज कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन होना है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध यहां पर किया जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।